नमस्कार साथियों, जय हिंद, जय भारत। स्वागत है आप सभी का ऑल एग्जाम प्लेस पे। मैं हूं रोहित खन्ना। दोस्तों, हिस्ट्री की आपके लिए टॉप 10 क्वेश्चन लेके आया हूं, जिसमें हम मॉडर्न हिस्ट्री के बहुत बढ़िया टॉप 10 सीरीज लगातार लेते ही आएंगे। हर में बढ़िया टॉप 10 क्वेश्चन हम देखेंगे। चलिए स्टार्ट करते हैं हमारे मॉडर्न हिस्ट्री के टॉप 10 क्वेश्चन। इसके साथ साथ मेरे प्यारे बच्चों, आप मुझे फॉलो कर सकते हैं। चलिए तो पहला क्वेश्चन देखते हैं हमारी स्क्रीन पे, जो है जब महात्मा गांधी को गिरफ्तार कर लिया गया था तो नमक सत्याग्रह जो हुआ था उसकी नेतृत्व किसने किया था? व्हेन महात्मा गांधी इज अरेस्टेड, विच ऑफ द फॉलोइंग टुक लीडरशिप ऑफ सॉल्ट सत्याग्रह? जो हमारा सॉल्ट सत्याग्रह है उसका लीडर कौन था, ये आपको बताना। ठीक है, आपको पता है 1930 में 1930 में महात्मा गांधी को गिरफ्तार किया गया था। उसके बाद उन्होंने चार्ज दे दिया था किसे? अब्बास तैयब जी को। किसे दे दिया था? अब्बास तैयब जी को दे दिया था। इन्हें इन्हें किस नाम से जाना जाता है? इन्हें ग्रैंड ओल्ड मैन ऑफ गुजरात है ना, गुजरात के ओल्ड मैन के नाम से जाना जाता है। ठीक है, और ग्रैंड ओल्ड मैन ऑफ इंडिया जो है वो कौन है? वो बता दीजिए कमेंट में जल्दी से आप लोग। देखता हूं मैं आप लोग को कितना पता है कि ग्रैंड ओल्ड मैन ऑफ इंडिया कौन है भाई साहब। चलिए कमेंट में बताइएगा। नेक्स्ट क्वेश्चन देखते हैं। कांग्रेस के किस अधिवेशन में कांग्रेस के उद्देश्य के रूप में पूर्ण स्वराज की मांग को स्वीकार किया गया? भैया पूर्ण स्वराज है ना, पूर्ण स्वराज किस सेशन में हुआ था कांग्रेस के? कलकत्ता वाले में, मद्रास वाले में, नागपुर वाले में, या लाहौर वाले में? चलो तो इसका आंसर मेरे हिसाब से आप लोग को बहुत अच्छे से पता होगा। कब हुआ था? ये हुआ था 1928 में। गांधी जी तो पहले ही बोल दिए थे ब्रिटिशर्स को, भैया क्या चाहिए? पूर्ण स्वराज चाहिए। लेकिन 1929 में जो अधिवेशन हुआ कांग्रेस का, कहां पर? लाहौर में। लाहौर में अधिवेशन हुआ था और यहां पर थे कौन? पंडित जवाहरलाल नेहरू। पंडित जवाहरलाल नेहरू ये थे प्रेसिडेंट उस टाइम पे कांग्रेस के। वहां पर अधिवेशन में इन्होंने क्या किया? इन्होंने पूर्ण स्वराज का क्या रख दिया? डिमांड रख दिया। और यही उनका बोला गया कि गोल है कांग्रेस का कि हमें क्या चाहिए? पूर्ण स्वराज चाहिए। कौन से अधिवेशन में? याद रखिएगा, लाहौर अधिवेशन में। प्रेसिडेंट कौन थे? वो थे जवाहरलाल नेहरू। चलिए नेक्स्ट क्वेश्चन देखिएगा। क्वेश्चन है कि बारडोली सत्याग्रह के नेता कौन थे? बारडोली सत्याग्रह के नेता कौन थे? आपको बता दूं, बारडोली सत्याग्रह जो है वो 1928 में हुआ था। 1928 में 1928 में हुआ था, है ना। बारडोली एक जगह है, एक तालुका है। कहां पर? गुजरात डिस्ट्रिक्ट जो है वहां पर एक जगह है। वहां पर हुआ क्या था? वहां पर बेसिकली आपकी फ्लड आई थी। फ्लड यानी बाढ़ आ गई थी। बाढ़ आने से बहुत सारी जमीनें, फसलें खराब हो गई थी। और वहां की जो प्रेसिडेंसी थी उन्होंने टैक्स लगा दिया था। कितना परसेंट का? 30% का, जिसका विरोध होना शुरू हो गया था आम पब्लिक के द्वारा। तो वहां की जो महिलाएं हैं, बाकायदा विरोध पे उतर आई थी। और सरदार पटेल जो हैं इसके मेन लीडर थे। और उन्हीं महिलाओं ने वल्लभ भाई पटेल जो थे पहले, उन्हें किसकी उपाधि दी थी? सरदार की उपाधि दी थी। तो कई बार क्वेश्चन आ जाता है कि सरदार पटेल को सरदार की उपाधि कब दी गई? तो याद रखिएगा, जो महिलाएं बारडोली से थी उन्हीं ने वल्लभ भाई जी पटेल को सरदार की उपलब्धि दी थी। और वही मेन नेता थे, लीडर थे। कौन से सत्याग्रह के? बारडोली सत्याग्रह के 1928 में। ठीक है, गुजरात डिस्ट्रिक्ट में। चलिए नेक्स्ट क्वेश्चन है, वेदों पर वापस जाएं, ये किसके द्वारा दिया गया? गो बैक टू वेदास, दिस कॉल गिवन बाय। ऑप्शन है रामकृष्ण परमहंस, विवेकानंद, ज्योतिबा फुले, दयानंद सरस्वती। चलिए जल्दी से इसका आंसर दीजिए, जल्दी से इसका आंसर दीजिए। कौन है इसका सही से आंसर? जल्दी से इसका सही आंसर दीजिए। चलिए तो स्वामी दयानंद सरस्वती जो हैं, स्वामी दयानंद सरस्वती जो हैं, बेसिकली इन्होंने दिया था क्या? गो बैक टू वेदास। आर्य समाज जो है, आर्य समाज के फाउंडर हैं बकायदा कौन? दयानंद सरस्वती जी। इसके अलावा
हिंदू रिफॉर्म मूवमेंट्स में काफी इनका योगदान रहा, स्वामी दयानंद सरस्वती का। तो याद रखिएगा, कई बार ये भी आ जाता है कि आर्य समाज के फाउंडर कौन है, संस्थापक कौन है, वो है हमारे कौन, दयानंद सरस्वती जी। चलिए नेक्स्ट क्वेश्चन देखते हैं। नेक्स्ट क्वेश्चन है नौखली खालिस्तान में है। नौखली जो है खालिस्तान में है, ये एक जगह है, पूछ रहा है कहां पर है, पश्चिम बंगाल में है, बांग्लादेश में है, त्रिपुरा में है या बिहार में है। आपको बता दूं नौखली में 16 अगस्त 1946, 16 अगस्त 1946 46 में मुस्लिम लीग के द्वारा डायरेक्ट एक्शन डे आपने पढ़ा होगा, नरसंहार था बेसिकली, डायरेक्ट एक्शन डे ये अनाउंस किया गया था। इसमें क्या हो गया था, काफी बड़ा दंगा हो गया था, है ना। और इन्होंने बेसिकली क्या किया था, दो अलग नेशन की डिमांड की थी। उस चक्कर में वहां का जो एरिया है नौखाली, ये बांग्लादेश का एरिया है ना, बांग्लादेश का एक जगह है नौखाली, वहां पर बहुत बड़ा दंगा हो गया, है ना, जिसमें हिंदू और मुस्लिम दोनों ही यहां पर मारे गए थे काफी ज्यादा। और इसको देखकर काफी ज्यादा महात्मा गांधी दुखी भी हुए थे, है ना। तो कई बार क्वेश्चन पूछ लेता है नौखाली कहां पर है, बांग्लादेश में। डायरेक्ट एक्शन डे कब हुआ था, याद रखिएगा 16 अगस्त 1946 में। किसके द्वारा, मुस्लिम लीग के द्वारा, ठीक है, जिन्ना याद रखिएगा, है ना, जिन्ना के द्वारा बेसिकली। अगला क्वेश्चन है महात्मा गांधी को पहली बार वर्ष खालिस्तान में सत्याग्रह के दौरान गिरफ्तार किया गया था। भैया पहली बार बापू जो थे वो जेल में गए थे, है ना, बापू की बात हो रही है यहाँ पर। बापू कहाँ जेल में गए पहली बार, आपको वो बताना है, 1906 में, 1908 में, 1913 में या 1917 में। अब ये पहली बार बापू की जिंदगी में जब वो जेल देखे थे वो अल्लाह बताना है, ना कि इंडिया का बताना है ना। तो यहां से हिंट मिल गई होगी आपको, याद रखिएगा। उन्होंने पहली बार सत्याग्रह जीवन में कब किया था, 1907 में पहली बार सत्याग्रह किया, है ना। उठा के इनको जेल में डाल दिया 1908 में, किसके विरोध में, ब्लैक एक्ट, काला कानून जो था बेसिकली, है ना, जिसका ये विरोध कर रहे थे, ब्लैक एक्ट का, वहां के काले कानून का, जो साउथ अफ्रीका में थे जब, उसका विरोध कर रहे थे, है ना। और इन्हें कितने महीने की सजा दे दी गई थी, 2 महीने, बढ़िया तरीके से इन्हें जेल में डाल दिया गया था, है ना, 2 महीने में। तो पहली बार बापूजी जेल गए कब, 1908 में। 1907 में इन्होंने पहला सत्याग्रह किया था हमारे साउथ अफ्रीका में। चलिए अगला क्वेश्चन है, 15 अगस्त को भारत को सत्ता हस्ताक्षरण का आधार क्या था, क्यों था 15 अगस्त को देना। What is the basis of transfer of power to India on 15 अगस्त, यही रीजन क्या था आपको बताना है। ऑप्शन है कि इस दिन राष्ट्रीय कांग्रेस ने पूर्ण स्वराज की मांग की थी, या इस दिन महात्मा गांधी ने भारत छोड़ो आंदोलन शुरू किया था, या अंतरिम सरकार के गठन की वर्षगांठ थी, या फिर एडमिरल माउंटबेटन से पहले जापानी सेना के आत्मसमर्पण की वर्षगांठ थी। तो इसका सही आंसर जो है मेरे प्यारे बच्चों वो है एनिवर्सरी ऑफ सरेंडर ऑफ जापानीज आर्मी बिफोर एडमिरल माउंटबेटन, है ना। तो याद रखिएगा जो सेकेंड वर्ल्ड वॉर है, द्वितीय विश्व युद्ध के दौरान, जब 15 अगस्त 1945 को, 15 अगस्त 1945 को जो जापान की आर्मी थी उन्होंने क्या कर दिया था, सरेंडर कर दिया था। अगर आपको पता हो आजाद हिंद फौज जो कि किसके साथ मिल गई थी, जापानीज आर्मी से मिल गई थी, उसके बाद फिर वहीं से एंटर कर रही थी म्यांमार से होते हुए। तो जब पता चला कि सरेंडर कर दिया तो जापानीज पीछे हट गए और आजाद हिंद फौज वहीं पर क्या हो गई, बिखर चुकी थी, है ना। तो नहीं तो वो अंदर तक आ ही गई थी म्यांमार से, अपना नॉर्थ ईस्ट वाला जो एरिया है ना। तो आपने अगर देखी हो वेब सीरीज आजाद हिंद फौज पे तो आपको बहुत अच्छे से रिलेट कर पाएंगे। चलिए तो 15 अगस्त 1945 को क्या था, जापानीज आर्मी ने क्या किया था, सेकेंड वर्ल्ड वॉर में बेसिकली आपका सरेंडर किया था, उसी के बेसिस पे पावर दिया गया हमें 1947 में। चलिए तो बंगाल का स्थायी राजस्व समझौता किसके द्वारा शुरू किया गया था, परमानेंट रेवेन्यू सेटलमेंट ऑफ बंगाल वाज इंट्रोड्यूस्ड बाय। तो याद रखिएगा भैया कौन था वो, क्लाइव था,
हेस्टिंग था, वेल्सले था या कॉर्नवालिस था? तो याद रखिएगा लॉर्ड कॉर्नवालिस। कौन? लॉर्ड कॉर्नवालिस ने शुरू किया था परमानेंट रेवेन्यू सिस्टम। कब? 1793 में। कब? 1793 में, 1793 में इन्होंने सेटल किया था, है ना। इसमें क्या था? हेरिडिटरी राइट ओवर द लैंड, है ना, और परपेचुअल और हेरिडिटरी राइट थे, उसको लेके था बेसिकली यहां पर। चलिए नेक्स्ट क्वेश्चन देखते हैं। नेक्स्ट क्वेश्चन है, भारत में चरमपंथी आंदोलन के जनक कौन थे? वो इज द फादर ऑफ एक्सट्रीमिस्ट मूवमेंट इन इंडिया। एक्सट्रीमिस्ट मतलब भैया हिंसा, थोड़ा सा वो वाला काम, हिंसा परमो धर्म वाला नहीं भैया, एकदम खोपड़ी खोल देंगे वाला काम के जो नेता थे वो कौन थे? ऑप्शन है मोतीलाल नेहरू, गोपाल कृष्ण गोखले, वल्लभ भाई पटेल या बाल गंगाधर तिलक। तो ये बात सभी को पता है, लोकमान्य तिलक जो है बेसिकली, जिन्हें हम बाल गंगाधर तिलक के नाम से जानते हैं, ये हमारे पहले चरमपंथी नेता थे बेसिकली, बाल गंगाधर तिलक, है ना। याद रखिएगा, बकायदा इन्हें फादर ऑफ अनरेस्ट इंडिया भी कहा जाता है। फादर ऑफ अनरेस्ट इंडिया के नाम से भी जाना जाता है। अनरेस्ट इंडिया के नाम से भी जाना जाता है, फादर ऑफ अनरेस्ट इंडिया। तो कई बार क्वेश्चन आ जाएगा कि फादर ऑफ अनरेस्ट इंडिया कौन? तो याद रखिएगा वो है हमारे कौन? वो है लोकमान्य तिलक या बाल गंगाधर तिलक। चलिए लास्ट क्वेश्चन आज का, किस सिद्धांत या उपकरण के माध्यम से गांधी जी ने अर्थव्यवस्था की विषमताओं को पाटने का प्रयास किया? थ्रू विच प्रिंसिपल और डिवाइस गांधी जी ट्राई टू ब्रिज इकोनॉमिक्स इनइक्वलिटी, है ना, अमीर गरीब इनके बीच में जो वो था गैप था, उसको किस थ्योरी के द्वारा गांधी जी ने कम करने की कोशिश की? ऑप्शन है मशीनरी का उन्मूलन, ग्राम उद्योग की स्थापना, न्यायसिद्धता का सिद्धांत या इनमें से कोई नहीं। इंग्लिश में आप पढ़ना चाहें तो पढ़ लीजिए, एवोल्यूशन ऑफ मशीनरी, एस्टेब्लिशमेंट ऑफ विलेज इंडस्ट्री, ट्रस्टीशिप थ्योरी और नन। चलिए इंपॉर्टेंट है, याद रखिएगा। चलिए तो इसका सही आंसर मेरे प्यारे बच्चों वो है ट्रस्टीशिप थ्योरी, जिसे न्यायसिद्धता का सिद्धांत कहते हैं। इसके थ्रू क्या था, गांधी जी ने अमीर और गरीब के फर्क को दूर करने के लिए प्रयास किया था इस थ्योरी के द्वारा, है ना। इसमें क्या था, इस थ्योरी का जो प्रिंसिपल था वो था ट्रांसफॉर्मिंग द प्रेजेंट कैपिटलिस्ट ऑर्डर ऑफ सोसाइटी इनटू एगिलिटेरियन वन। समाजवाद में, साम्यवाद में बदलने की कोशिश की थी इन्होंने ट्रस्टी थ्योरी के द्वारा, है ना। याद रखिएगा न्यायसिद्धता का सिद्धांत जिसे कहा जाता है ट्रस्टी थ्योरी कहा जाता है। ठीक है, ये थे हमारे आज के टॉप 10 क्वेश्चन। होपफुली आप लोग को बढ़िया लगा हो सीरीज। रिस्पॉन्स कैसा है कमेंट में बताएं। जो नए बच्चे पहली बार देख रहे हैं चैनल को सब्सक्राइब कर लीजिएगा, बेल आइकन पे क्लिक कर लीजिएगा। इसकी प्लेलिस्ट भी आपको पूरी मिल जाएगी जहां पर आपको हिस्ट्री के पूरे इसी तरह से टॉप 10 क्वेश्चन देखने को मिलेंगे। इसकी पीडीएफ के लिए आप इस नंबर पे व्हाट्सएप कर सकते हैं और कोई डाउट हो तो इस नंबर पे पूछ सकते हैं। आप हमारा ऐप भी डाउनलोड कर सकते हैं जहां पर मिलेंगी आपको बहुत सारी बढ़िया सी टेस्ट सीरीज और बाकी चीजें, वीडियो लेक्चर कोर्सेस हो गया, टेस्ट सीरीज हो गई, और भी चीजें आपको उपलब्ध हैं। तो ऐप डाउनलोड भी कर सकते हैं। तो बहुत बहुत धन्यवाद। जय हिंद, जय भारत। थैंक यू वेरी मच।